नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए अपने राजस्थान की ज्योग्राफी चला रखी है। जितनी भी तमाम राजस्थान की भर्तियां चाहे रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, हाई कोर्ट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितनी भी है उसमें राजस्थान का जीके आता है और उसमें अपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है। सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इतिहास और संस्कृत के वीडियोज भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के बारे में अपन पढ़ रहे थे और आज अपन इसमें पढ़ेंगे समदाब रेखाएं और जुलाई माह और जनवरी माह की समदाब रेखाएं। उससे संबंधित एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि समदाब रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, क्या होती है समदाब रेखाएं, वो पूरी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायुदाब, सबसे पहले आपको वायुदाब के बारे में ध्यान होना चाहिए। वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब किसको कहते हैं? देखो, एक तो होता है वायु और वायु का क्या होता है दाब। तो वायु का मतलब, वायु क्या एक भौतिक वस्तु है, ठीक है, और इसका स्वयं का अपना खुद का क्या होता है, बाहर होता है। अब बात करें वायुदाब हम किसे कहते हैं कि समुद्र तल के ऊपर, समुद्र तल के ऊपर प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाले भार को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए ये जैसे पृथ्वी है, ये मान लेते हैं समुद्र है, ठीक है, ये समुद्री भाग है, ये पृथ्वी का क्या है, धरातल है, ये पृथ्वी का है धरातल है, धरातल है, और ये ऊपर क्या है, वायुमंडल है, ये क्या है, वायुमंडल है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं, प्रति इकाई जो क्षेत्र है उसमें वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला जो भार है, समस्त परतों का पड़ने वाला वायु का जो भार है उसे हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि अपना धरातल या समुद्री भाग है, उसके ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की समस्त परतों का प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायु के पड़ने वाले भार को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। अब बात करें, देखो विश्व का, पृथ्वी का औसत वायुदाब की बात करें तो औसत वायुदाब कितना है, 1013.25 मिलीबार। क्या है, 1013.25 मिलीबार। ये क्या है, औसत वायुदाब है, औसत वायुदाब है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, औसत वायुदाब, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो वायुदाब माप की इकाई, वायुदाब माप की इकाई कौन सी होती है? देखो इकाई, माप की इकाई, माप की इकाई, वायुदाब माप की इकाई क्या होती है? वायुदाब को हम किस में मापते हैं? एक तो मिलीबार में, मिलीबार एक मापते हैं, इंच में माप सकते हैं, ठीक है, इंच, या हम क्या माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन औसत की बात करें तो 1013.25 मिलीबार है, 1013.25 मिलीबार है औसत, ठीक है। अगर हम इंच में बात करें तो इंच है वो 29.92 इंच है, और अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 76 सेंटीमीटर। ये क्या है, अपनी पृथ्वी का औसत वायुदाब है। अब अगर हम, ये वायुदाब की क्या इकाई है। अब अगर हम यंत्र की बात करें कि हम किससे मापते हैं, तो किससे, वायुदाब मापी, साधारण जो वायुदाब मापी है, वायुदाब मापी के द्वारा इसको मापते हैं, वायुदाब मापी यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। या हम कह सकते हैं 14 बैरोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं, 14 बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा भी हम इसको माप सकते हैं, या निद्रव्य वायुदाब मापी के द्वारा भी हम इसका माप कर सकते हैं। अब बात करें, देखो वायुदाब के घटने की दर क्या है। जैसे समुद्री भाग से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे नीचे हवाएं ज्यादा होती हैं, ऊपर जाते हैं तो हवाएं क्या हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं। तो जो हम धरातल से या समुद्र से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो घटने की दर, वायुदाब के घटने की दर क्या है, घटने की दर ऊंचाई पर जाने पर, ये भी आप याद रखेंगे,
ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो इसकी घटने की दर क्या है, तो इसकी घटने की दर है जैसे 600 फीट पर अगर जाते हैं, 600 फीट या हम कह सकते हैं 180 मीटर पर अगर हम जाते हैं तो इसके घटने की दर क्या है 3.4 मिलीबार ये घटने की दर है, या 1 इंच इसके घटने की क्या है दर है। तो ये थोड़े से मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले अपने को वायुदाब के बारे में, वायुदाब क्या होता है कि जो मतलब धरातलीय भाग है या समुद्री भाग है उस पर वायुमंडल की समस्त परतों का जो वायु का पड़ने वाला भार है प्रति इकाई क्षेत्र में, उसे हम क्या कहते हैं वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को हम किसके द्वारा मापते हैं, मिलीबार, इंच और सेंटीमीटर के द्वारा। अब औसत मिलीबार की बात करें तो 1013.25 औसत मिलीबार प्रति का वायुदाब है समुद्र तल पर, और 29.92 इंच है और 176 सेंटीमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कौन से यंत्र के द्वारा, वायुदाब मापी के द्वारा, ठीक है, 14 बैरोमीटर के द्वारा। और ऊंचाई पर घटने की दर क्या है 600 फीट पर या 180 मीटर पर 3.4 मिलीबार, या कह सकते हैं 1 इंच। ये क्या है, इसके घटने की दर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं देखो समदाब रेखाओं की। किसकी बात करते हैं, समदाब रेखाओं की। समदाब रेखाएं हम किसको कहते हैं, देखो समदाब किन्हीं दो स्थानों पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं। उसके साथ आप जोड़ दो समुद्र तल पर किन्हीं दो स्थानों पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा। जैसे मान लेते हैं यहाँ का वायुदाब और यहाँ का वायुदाब, ये दो स्थान है समुद्र तल पर, तो यहाँ इन दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की समदाब रेखा और जुलाई माह की। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें बता रखी है, वो भी आप जाकर के देखें। 23.5 मकर रेखा है, और ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, भूमध्य है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर अपना क्या है, भारत है, 23.5 डिग्री है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है ये यहाँ पर भारत है। अब अपन बात करें राजस्थान की। यहाँ पर राजस्थान की जो समदाब रेखाएं पूछी जाती है एग्जाम में, तो किन्हीं दो स्थानों, मतलब समुद्र तल से किन्हीं दो स्थानों पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। अब देखो कौन कौन सी समदाब रेखा है, तो जुलाई माह की बात करें तो यहाँ पर देखो जुलाई माह, तो जून के अंदर 21 जून को सूर्य कहां पर चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर, और 22 दिसंबर को कहां चमकेगा, मकर रेखा के ऊपर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जिधर सूर्य होता है उधर ही क्या है, गर्मी की ऋतु होती है। और जुलाई की अपन बात कर रहे हैं, तो जुलाई माह में देखो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। अब उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कल मैंने बताया था कि तापमान और वायुदाब के मध्य विपरीत संबंध होता है। तापमान और वायुदाब के मध्य क्या होता है, विपरीत संबंध। जहां तापमान ज्यादा वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और जहां तापमान कम वहां वायुदाब अधिक होगा। अब जुलाई माह की बात कर रहे हैं, तो जुलाई माह में सूर्य इधर होता है, तो सूर्य इधर होने से यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में ज्यादा, तापमान क्या होता है, अधिक, और वायुदाब क्या होगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम होगा उत्तरी गोलार्ध में, और इधर वायुदाब अधिक होगा, ठीक है। तो इधर वायुदाब अधिक होगा और जो जो हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं वायुदाब कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने समदाब रेखाएं बनाई, यहाँ 1000 मिलीबार, 999, 998 और 997, ये 4 मिलीबार रेखाएं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो हम नीचे जाएंगे तो वायुदाब क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो जो हम ऊपर की तरफ आते हैं वायुदाब घटता जाएगा जुलाई में, ठीक है। यही बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है, तापमान कम रहता है, वायुदाब अधिक रहता है, और जो जो हम उत्तर की तरफ आते हैं इधर से तो वायुदाब क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो इधर वायुदाब घटेगा, ठीक है।
और इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दक्षिण की बजाय इधर उत्तर की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तापमान ज्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इधर वायुदाब कम होता चला जाएगा और इधर वायुदाब बढ़ेगा। इस कारण से समदाब रेखाएं देखो, तो 1000 मिलीबार समदाब रेखा ये कहाँ से गुजरेगी, 1000 समदाब जो मिलीबार रेखा है वो कहाँ से गुजरेगी, तो ये देखो कहाँ से गुजर रही है, सिरोही, यहाँ पर सिरोही है, उसके बाद में ये उदयपुर है, उदयपुर, उसके बाद में इधर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, उसके बाद में ये झालावाड़, ये यहां से गुजरेगी। ये आपको समझना है, कहां से, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार समदाब रेखाएं कहां से, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर के गुजरेगी। अब 999 की बात करते हैं। 999 अगर समदाब रेखाओं की मैं बात करूं तो ये कहां से गुजरेगी, देखो ये गुजरेगी, इधर जालौर है, ये जालौर, उसके बाद में यहाँ पर पाली है, यहाँ पर अजमेर है आपका, अजमेर से, उसके बाद में यहाँ पर टोंक से ये गुजरेगी, उसके बाद में इधर दौसा से गुजरेगी और इधर भरतपुर से ये गुजरेगी, भरतपुर से। यह आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 999 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो कहाँ से गुजरती है राजस्थान में, या कौन से जिले से नहीं गुजरती है, ऐसा भी पूछा जाता है। 4 जिले दे दिए जाते हैं, तो ये जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और भरतपुर यहाँ से गुजरेगी। मैंने आपको बताया कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा, समुद्र तल से। तो जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और भरतपुर ये यहाँ से गुजरेगी, ये आपको याद करना है। ये 1000 मिलीबार है जो 4 सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती हैं। उसके बाद में 998 मिलीबार रेखा ये कहां से गुजरती है, देखो ये इधर बात करें तो गंगानगर, गंगानगर से, उसके बाद में यहाँ हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से, उसके बाद इधर बीकानेर से, बीकानेर से गुजरेगी, इसके बाद इधर जोधपुर से ये गुजरेगी, जोधपुर से, ठीक है। तो ये यहां से गुजरेगी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और इधर बाड़मेर के आसपास और थोड़ी इधर से भी गुजरती हैं ये। तो ये ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर जिलों से ये गुजरती हैं 998। और 997 की अगर बात करें तो 997 कहां से गुजरेगी, देखो यहाँ एक तो बीकानेर से गुजरेगी, बीकानेर, और इधर कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। तो ये समदाब रेखाएं हो गई, 4 आपकी समदाब रेखाएं हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो 1000 मिलीबार समदाब रेखा कहां से, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। 999 क्योंकि जो ऊपर जाते हैं जुलाई में तो तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के साथ वायुदाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो 999 मिलीबार जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और भरतपुर से गुजरेगी। फिर 998 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर से होती हुई और इधर आ जाएगी। उसके बाद में 997 मिलीबार बीकानेर और जैसलमेर से गुजरेगी। तो ये जुलाई माह की समदाब रेखाएं हैं, जुलाई माह की। अब अपन बात कर लेते हैं जनवरी माह में, जनवरी माह की समदाब रेखाएं। जनवरी माह की अगर बात करें तो उत्तरी राजस्थान से इधर से बात करें तो 1017 मिलीबार रेखा, 1017 मिलीबार जनवरी में, जनवरी की बात कर रहे हैं 1017 मिलीबार। और राजस्थान के बीचों बीच यहां से गुजरेगी आपकी 1018 मिलीबार। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से इधर से गुजरेगी आपकी कौन सी, 1019 मिलीबार। ये रेखाएं जनवरी माह के एग्जाम में पूछते कम है, लेकिन अगर पूछा जाए तो उत्तरी राजस्थान से 1017 मिलीबार, मध्य राजस्थान से कौन सी 1018 मिलीबार और दक्षिण राजस्थान से 1019 मिलीबार। देखो जुलाई माह में अपन देख रहे थे ऊपर की तरफ वायुदाब
कम हो रहा है क्योंकि तापमान बढ़ता है। लेकिन सर्दियों की अगर बात करें जनवरी माह में, तो जनवरी माह में बात करें तो सूर्य कहाँ चला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक रहता है। तो उत्तर की तरफ वायुदाब से दक्षिण की ओर वायुदाब क्या होता चला जाएगा, जनवरी में बढ़ता चला जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जुलाई माह में राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ वायुदाब क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और जनवरी माह में उत्तर से दक्षिण की ओर जो वायुदाब है वो बढ़ता चला जाएगा। 1017 मिलीबार, 1018 मिलीबार और 1019 मिलीबार उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो ये अपनी समदाब रेखाएं हैं दोस्तों। तो कल अपन आगे बात करेंगे कोपेन, थानवेट और ट्यूआर्था का वर्गीकरण है, उनके बारे में पढ़ेंगे जलवायु में दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना दोस्तों। तो धन्यवाद।